वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है साइंस फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम साइंस के और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर साइंस या विज्ञान होता क्या है। तो आप पहला यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और यहाँ से हम जानेंगे कि आखिर साइंस का जो है क्या होता है साइंस। तो साइंस जो है ये एक अंग्रेजी शब्द साइंस से की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा की क्या, तो सिंटिया शब्द से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो सिंटिया का अर्थ होता है लैटिन भाषा में, इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान। अर्थात साइंस का मतलब क्या? जानना, ज्ञान या फिर जानना। लेकिन इतना से इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ। साइंस हमने बताया कि लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया है और इसका अर्थ है ज्ञान या फिर जानना। परंतु साइंस का एक व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रही है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जो भी इस भौतिक जगत में घटनाएं घटित हो रही हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना ही आपकी विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आपको विज्ञान समझ में आ गया कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से? सिंटिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसका डेफिनेशन क्या होगा कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। चलिए अब आएंगे, हम जानते हैं कि आखिर विज्ञान की मुख्य शाखाएँ कितनी हैं। तो देखिए मेनली विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। कितनी मुख्य शाखाएं हैं? तो दो। एक है आपकी प्राकृतिक विज्ञान और एक है आपकी भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस और भौतिकीय विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान दो तरीके से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान में जो है हम लोग सजीवों के बारे में और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में हम सजीवों के बारे में और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक वनस्पति विज्ञान होता है और एक जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन भौतिकी विज्ञान जो होता है इसमें इसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, एक भौतिक विज्ञान होता है और एक रसायन विज्ञान होता है, यानी एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो आई होप विज्ञान की दो शाखाएं आपको समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स के जनक किनको बोलते हैं, तो फिजिक्स के जनक बोलते हैं किसको? तो न्यूटन साहब को। फिजिक्स के जनक किसको बोलते हैं? न्यूटन साहब को। आप लिख लेंगे इसको कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो न्यूटन साहब हैं। ठीक। केमिस्ट्री के जो जनक कौन है, तो एंटोनी लुवाइजर साहब हैं। और आपकी वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जूलॉजी के विज्ञान ये एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। और संपूर्ण बायोलॉजी के जो जनक है वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। तो 4 पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, आएंगे आगे। तो अब हमको जो शुरू करना है फिजिक्स से शुरू करना है। तो आइए हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बाद हम केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? तब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को फिजिक्स कहा जाता है। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब आप ये द्रव से मत समझिएगा कि जैसे वाटर ये द्रव्य नहीं। द्रव्य का अर्थ होता है मैटर, कोई पदार्थ जो एकदम द्रव्यमान होता है जिसमें स्थान घेरता है वो सब मैटर है। और एनर्जी क्या? जो कार्य करने की आपकी क्षमता है या फिर जिसका द्रव्यमान नहीं होता, एक प्रकार की अदृश्य पदार्थ है। इसके बारे में इन दोनों के परस्पर अध्ययन को ही जिसमें हम करते हैं वो होती है भौतिकी। तो भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इस फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। तो देखिए ये जो हमारा कुल इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे यांत्रिकी को, ध्वनि को, ऊष्मा को, प्रकाश, विद्युत,
चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल ये 8 टॉपिक है जिसको हमको इस पूरे लेक्चर में पढ़ना है। लेकिन दरअसल ये 8 टॉपिक बस कहने के लिए, कम से कम इसमें आपकी चैप्टर रहेंगी तो 16 से 17 चैप्टर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। क्योंकि आप खुद देखिए, एक यांत्रिकी में आपकी मात्रक और मापन भी चलाती है, गति भी चलाती हैं, गति और विराम ये दोनों चलाती हैं, गुरुत्वाकर्षण भी चलाती है, कार्य ऊर्जा और शक्ति भी चलाती है। फिर आपकी पदार्थों के जो स्टेट होते हैं, पदार्थों के जो प्रकार होते हैं, सब इसमें चलाते हैं। कई सारे टॉपिक से ये मिल करके यांत्रिकी बना है, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है ये। तो हम इसको चैप्टर वाइज लेकर कम से कम आपकी 15 से 16 चैप्टर इस फिजिक्स में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो बस ये रहा आपकी इंट्रोडक्शन साइंस की। कोई बहुत बड़ी इसमें इशू नहीं थी, लेकिन हाँ, कल से जो आपको लेक्चर देखने को मिलेंगी उसमें तब आपको समझ में आएंगी कि आखिर ये साइंस क्या है। एकदम बेहतरीन साइंस आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, जिसके बाद से आपको कोई भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन की भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हर एक चैप्टर के बाद मैं PCS लेवल में जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। तो क्वेश्चन के लिए भी आप कोई प्रॉब्लम मत झेलिएगा, ठीक है। तो बस इस बेसिक्स को नोट कर लीजिएगा और आगे हम कल से चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।